तो कितना बड़ा डैमेज रोक दिया सिरसा के ऊपर ये पता चलता, और कितना डैमेज आपने किया होगा उन 3 एयर बेसिस पे, इससे ये बात भी पता चलती है। लक्ष्मण, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होगा, चूंकि अब सीएनबीसी आवाज़ पर ये पूरी बातचीत हो रही है, कल एक रिपोर्ट भी मैं देख रहा था, आप थोड़ा ज़्यादा उसके बारे में बता पाएंगे कि एक तो ये हो गया कि आप ये सारी लड़ाई लड़ रहे हैं, दुनिया भर के वॉरफेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इन सारे संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए आपकी जेब में भी जरा वजन होना चाहिए, और वो पाकिस्तान की जेब में तो फिलहाल है नहीं। भले अब ठीक है, आईएमएफ थोड़ा बहुत पैसा दे देगा, लेकिन पेट्रोल पंप शट हो रहे हैं, पेट्रोल भराने का भी है नहीं। तो इतना बड़ा युद्ध लड़ने के लिए क्या पाकिस्तान के पास उतना पैसा है कि वो उसे सस्टेन करे? भले ही उसके पास दुनिया भर के हथियार हो, जो कोई चाइना दे दे, जो कोई तुर्की दे दे, लेकिन पैसे हैं क्या उनके पास? नहीं, बिल्कुल पैसे नहीं है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अलग अलग रिपोर्ट जो आई थी, असेसमेंट रिपोर्ट, उसमें कहा गया था कि अगर फुल फ्लेज वॉर ही करना चाहे अगर पाकिस्तान, अगर पूरी तरह से युद्ध कर दे, तो मुश्किल से 4 से 5 दिन भारत के सामने पाकिस्तान टिक सकता है। हालांकि मैं अब उस रिपोर्ट को खारिज करता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं 48 घंटे भी टिकने की हालत में है नहीं। पॉइंट नंबर 2, पाकिस्तान ने क्या किया है, जब से ये सारी कार्रवाई शुरू हुई है, तब से घूम घूम करके कटोरा लेकर के लोगों से पैसे मांगने शुरू कर दिए हैं। कहा कि आप हमें लोन दीजिए, चूंकि हमारी वित्तीय हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही, कोई खुलेआम तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, पैसे के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। चाइना एक उसका साथी जरूर है, लेकिन चाइना के आप फितरत को समझते हैं, वो तभी तक सपोर्ट करेगा, तभी तक पैसे देगा, जब तक कि उसको वहां बिजनेस दिख रहा होगा, जब तक उसको वहां फायदा दिख रहा होगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि पाकिस्तान से दोस्ती है, चलो जब उसको पैसे दे देते हैं। तीसरी चीज कि भारत की जो कार्रवाई है पाकिस्तान को इस मोर्चे पर घेरने की, वो अपने आप में बड़े ही सटीकता के साथ बैठ रही है। चाहे आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, सब जगह भारत जिस तरीके से इस बात की कोशिश में लगा है कि पाकिस्तान को किसी भी तरह का कोई एड ना दिया जाए, और इसमें अधिकांश उस बॉडी के, चाहे आईएमएफ के हो चाहे वर्ल्ड बैंक के सदस्य हो, काफी हद तक सहमत होते दिख रहे हैं कि दरअसल आप जो भी बेल आउट पैकेज देते हैं पाकिस्तान को, जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा आप देते हैं पाकिस्तान को, उस प्रोजेक्ट में वो पैसा इस्तेमाल होता नहीं है, वो तो पैसा चला जाता है आतंकवादी गतिविधियों में। फिर आप इस पैसे को क्यों बेजा इस्तेमाल करवाने की छूट दे रहे हैं? तो इसके लिए जो अलग अलग तरीके के फैक्ट दिए जा रहे हैं, जैसे आईएमएफ के लिए जो है, वहाँ भी भारत ने एक बड़ा ही अपना रिपोर्ट सौंपा, पूरे डिटेल रिपोर्ट सौंपे कि पाकिस्तान को कोई भी फ्रेश जो है लेंडिंग जो है आप ना किया जाए, और ये जो है 1.3 बिलियन का जो है लेंडिंग किया जाना था आईएमएफ की तरफ से, उसको भी रिव्यू किया गया है। 1 बिलियन का एक अलग प्रोग्राम था जिसको एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कहते हैं, EFF, उसकी भी समीक्षा की गई। और ये सब ऐसे समय में की गई जब पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, अब वो जग जाहिर हो चुका है। तो अब आईएमएफ की तरफ से जो लैंडिंग किया, तो उसकी जो समीक्षा की गई, जाहिर तौर पे इशारा है कि आने वाले दिनों में ऐसे संगठनों से, वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, वैसे संगठनों से आपको पैसे मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, या वो पैसा रुक सकता है। जब वहाँ से पैसा रुक जाएगा, दूसरा देश आपको पैसा देगा नहीं, और आपकी अपनी माली हालत क्या है ये जग जाहिर है। आपके पास जितना कर्ज है उतना आपका जीडीपी भी नहीं है। तो जाहिर तौर पे जो आप कह रहे थे कुछ देर पहले कि वहाँ के पेट्रोल पंप पे बोर्ड लग गया है कि हमारे पास ईंधन नहीं है, ईंधन तो छोड़ दीजिए, वहाँ खाने के भी पैसे नहीं रहेंगे। इधर से हम लोगों ने जो सिंधु जल समझौता के तहत उसको एवेंस में डाल करके जो पानी रोकने की कोशिश की है, पानी कम कर दिया है, उसका खामियाजा। तो ये वॉर पाकिस्तान भले सैन्य कार्रवाई करके लड़ रहा हो हमसे, लेकिन हम 3 फ्रंट पे पाकिस्तान को बिल्कुल बुरी तरह से घेर चुके हैं। एक आर्थिक मोर्चे पे, जो आपको बताया मैंने, आईएमएफ के जरिए, वर्ल्ड बैंक के जरिए, दूसरे विश्व संस्थाओं के जरिए जो पाकिस्तान को पैसा देता है ताकि पाकिस्तान में कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा सके, वहां पे पाकिस्तान को एक्सपोज करके। दूसरा कि जो हम लोग सिंधु जल समझौता जैसी चीज़ें हैं वहाँ से करके पाकिस्तान के आंतरिक हालत को, जबकि सिंधु जल से समझिए वहाँ का 48% आसपास के इलाकों का कृषि क्षेत्र पूरा प्रभावित होता है, उसको रोक करके। तो हम लोग अलग अलग चौतरफा जो पाकिस्तान को घेरे हैं, वो बिल्कुल आर्थिक तौर पे कमर टूट रही है उसकी। और आर्थिक तौर पे जब नुकसान होता है ना, वो ज़्यादा गहरा होता है। सैन्य नुकसान की भरपाई तो आप कर सकते हैं, आर्थिक नुकसान की भरपाई करने में आपको वर्षों लग जाएंगे। और जब आर्थिक नुकसान होगा तो मनोबल भी टूटेगा, और फिर ऐसे में वो कहाँ से बम लाएगा, कहाँ से गोला बारूद लाएगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, और आर्थिक तौर पे अगर कमर टूट गई तो फिर लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? हर्षवर्धन, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये होगा, अमेरिका की बात हमने कर ली, अब 2 और किरदार बच जाते हैं,
चीन और बांग्लादेश। बांग्लादेश की कहानी हाल फिलहाल में थोड़ी घूम गई, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि शायद हमारे फेवर में रहती थी, लेकिन अब तो वैसी नहीं है। चीन एक पावर है जिसके पास पैसा भी है, जिसके पास टेक्नोलॉजी भी है, जिसके पास हथियार भी हैं। डेफिनेटली वो मदद पाकिस्तान को मिलती रहेगी, लेकिन किस हद तक और किस कीमत पर? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि चाइना ऑल वेदर फ्रेंड है। और फ्रेंड क्या है, उसका एक तरह से कहें कि एक वो मतलब पक्के तौर पर उसकी सरपरस्ती में एक आतंकवादी जमीन है, तो उसमें तो कोई संदेह नहीं रखना चाहिए, हमें कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए। लेकिन जो जियो पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं, अमेरिका एक हद तक सिर्फ जाकर इसका बचाव करता दिख सकता है, या कहें कि वो कह सकता है जो जेडी वैंस ने कहा कि हम हमारे हाथ में अब नहीं है, और एक तरह से असहाय अमेरिका को भी दिखाता है। लेकिन जब हम स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात करते हैं तो कौन खड़ा होता है? तब क्वाड जैसा अलायंस दिखता है, जहां जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, अमेरिका है, और वो पूरी तरह से भारत के ही साथ खड़े होंगे, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, ये पहले समझना चाहिए। G7 का जो अभी का बयान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। G7 कंट्रीज ने बहुत स्पष्ट तौर पर भारत के साथ खड़े होना उचित समझा। पहलगाम का आतंकवादी हमला, और हमें बार बार ये याद भी दिलाना चाहिए, तो ये युद्ध की स्थिति शुरू हो गई है, लोग गिनेंगे कि आज भारत ने हमला किया या नहीं किया। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, 10 बजे की प्रतीक्षा मैं भी कर रहा हूं, लेकिन रणनीतिक तौर पर भारत अभी बड़ा स्पष्ट है। हम आतंकवादी ठिकानों को मार रहे हैं, हम उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रहे हैं, हम वो जहां से लॉन्च पैड इस्तेमाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसको निशाना बना रहे हैं। यानी भारत अभी भी किसी भी सिविलियन इलाके में हमला नहीं कर रहा है। ये खबर पाकिस्तान में भी जा रही है, ये पाकिस्तान के लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि देखिए हमारा देश क्या कर रहा है और वो भारत जिसका हम हिस्सा थे वो क्या कर रहा है। अब चाइना की भूमिका क्या होगी? चाइना निश्चित तौर पर हथियार के जरिए, दूसरे जरिए से वो चाहेगा कि पाकिस्तान भारत को इंगेज रखे, लेकिन अगर ये उससे आगे की बात बढ़ गई, न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की बात हो या फुल फ्लेजेड वॉर की बात हो, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि पूरा जो चाइना। हर्ष, बीच में आपको रोकना चाहूंगा मैं, एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। हर्ष, एक मिनट रोक रहा हूं, आपको बीच में रोकता हूं। एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 10:30 बजे होगी। 10:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये अब तक की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि पहले ये था कि सुबह होगी रक्षा मंत्रालय की कॉन्फ्रेंस, उसके बाद हुआ 10 बजे होगी रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे लगता है कि और ज्यादा पुख्ता जानकारी सरकार के पास आ चुकी है, और उस पुख्ता जानकारी को समेट करके विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस 10:30 बजे होने वाली है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि दोनों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, यानी कूटनीतिक तौर पर और सैन्य तौर पर हम जो कार्रवाई कर रहे हैं उसका पूरा डिटेल ब्यौरा दिया जाएगा। पिछले 24 घंटे में, पिछले बीती रात में जब आप सो रहे तो उस टाइम पाकिस्तान ने कौन कौन से नापाक हरकत की, कैसे हमने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, उसका वहां पे जायजा आपको दिया जाएगा। तो जो अब हम लोग सूत्रों के हवाले से, प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से जो चीजें चला रहे थे, वो सारा कुछ आधिकारिक होने जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एक बात और विपिन मैं कह दूं, फिर आप आगे कंटिन्यू करिएगा हर्ष जी आप भी, कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से एक प्रोपगंडा वॉर भी चलाया जा रहा है। उसमें से एक बड़ा प्रोपगंडा ये फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी ने साइबर अटैक कर दिया है भारत पे, और साइबर अटैक करने से भारत के 70% इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो है वो काम करना बंद कर दिया है। बिल्कुल ऐसी चीजों पर ध्यान मत दीजिएगा, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अफवाह फैलाई जा रही है। सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान दिया गया है कि ये बिल्कुल फेक न्यूज है। हमारे यहाँ किसी भी ग्रिड पर कोई साइबर हमला नहीं किया गया, हमारे यहाँ कोई भी ग्रिड कहीं भी तरीके से फेल नहीं है, और बदस्तूर वो सारे ग्रिड काम कर रहे हैं। अभी मैं दिल्ली में बैठा हूँ, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कोई दिक्कत नहीं, बाकी जगहों पर कहीं कोई इलेक्ट्रिसिटी 70% का मतलब कई शहर अंधेरा हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सिर्फ यही खबर नहीं है, ऐसे कई सारे प्रोपगेंडा वॉर जो है झूठ फैलाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। झूठ पर आप यकीन नहीं करिएगा। और इस झूठ फैलाने के पीछे एक वजह और जानिए। जो आप विपिन कह रहे थे पैसा है क्या पाकिस्तान के पास, दरअसल पैसा नहीं है, इस वजह से वो सैन्य कार्रवाई में हमारी ताकत मुकाबला नहीं कर सकता। पैसा नहीं है इसलिए दूसरे तरीके से हम पर कोई हमला नहीं कर सकता, उसके पास उतने संसाधन नहीं है, इसलिए वो चीप वॉर पे उतर आया है। जो सस्ते तरीके से, जो तौर तरीके से हम भारत के खिलाफ लड़ाई कर सके, तो उसको एक चीज जो दिख रहा है सस्ते तरीके से, वो है आपको साइबर तरीके से, इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए भारत के खिलाफ माहौल बनाइए, और वो माहौल बनाने की कोशिश
कोशिश कर रहा है। दर्शकों से यही आवेदन करेंगे हम लोग कि ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन न करें। CNBC आवाज देखिए, जो आधिकारिक ज्ञान जो पुख्ता जानकारी होगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी। हर्षवर्धन जी, आप कंटिन्यू करिए। तो मैं लक्ष्मण इसमें एक चीज़ और जोड़ देता हूं कि हमने कल ही, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इनफैक्ट इस पे हर्ष जी की भी राय ले लेंगे क्योंकि वो भी खुद एक इन्फ्लुएंसर है, काफ़ी कुछ करते रहते हैं इंटरनेट के ऊपर, कि ये देखिए ये आ ही गया है, ये जो लक्ष्मण जी अभी बता रहे थे कि 70% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ऑफ इंडिया हैज बिकम डिसफंक्शनल इज फेक। ये PIB ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि इस तरह की किसी चीज़ में मत आइए। और इनफैक्ट कल हमने एक बड़ा अच्छा शो किया है शाम को, ज़रूर देखिएगा उसको, कि ये पूरा जो प्रोपेगेंडा वॉर है उससे आप कैसे बचेंगे। इस समय दो लड़ाइयाँ चल रही हैं, एक तो फ्रंट पे और हवा में जो चल रही है वो चल रही है, और एक चल रही है पूरी की पूरी इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। तो हमने कल एक खास कार्यक्रम भी इसके ऊपर किया है, आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएगा कि कैसे आप इस प्रोपेगेंडा से बच सकते हैं। एक तो अपने सेल्फ अवेयरनेस से, और दूसरा क्या टूल्स अवेलेबल हैं। और बौखलाया पाकिस्तान प्रोपेगेंडा से सावधान, ये हमारी खास पेशकश थी, आपको मिल जाएगी। इनफैक्ट टीवी पे भी चलती हुई मिलेगी और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगी, ज़रूर इसे देखिएगा। और लक्ष्मण जी जो बता रहे थे अभी, एक चीज विपिन जी, हाँ विपिन जी एक बात बता दूं, अभी भी उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बड़ा महत्वपूर्ण ट्वीट किया है। वो ट्वीट करके वही जिसकी जिक्र हम लोग कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर से सवाल उठाया है कि आखिर कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही है कि आप करंट जो टेंशन है उसको डी एस्केलेट करिए इस रीजन में, और जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी इस बात की वकालत कर रही है, उस अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की जो ऑर्डिनेंस है, वो जो खास तौर से अभी पुंछ में, राजौरी में, उरी में, इन सब जगहों पर जो पाकिस्तान अपना हमला कर रहा है भारत पर, उसके लिए जो फंडिंग होती है IMF के जरिए होती है। IMF के पैसे से इसका इस्तेमाल किया जाता है। IMF देता है किसी और प्रोजेक्ट के लिए, पैसा आ जाता है इधर, वो अब खुलेआम सामने दिख रहा है। तो जब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय फंड का इस तरीके से बेजा इस्तेमाल करता है, तो कैसे कोई कह सकता है कि इस रीजन में डीएस्केलेट करिए। आप अपने पैसे से पाकिस्तान को सह दे रहे हैं प्रत्यक्ष तौर पर, ये खुलेआम हो गया है, तो आप डीएस्केलेट करने की एक तरह से नसीहत नहीं दीजिए। ऐसा ही कुछ उमर अब्दुल्ला साहब ने ट्वीट करके कहा है। तो एक तरीके से ये सारी बातें साफ तौर से दर्शाती हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के इंटरनेशनल फंडिंग पर भी एक बहुत बड़ा ब्रेक लगने वाला है। ये लगभग जो है साफ होता दिख रहा है। मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें देखा कि IMF की तरफ से इसको बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं। 28 साल से वो पैसे पा रहा है IMF की तरफ से, और 4 अलग अलग IMF के प्रोग्राम हैं, उसके जरिए पाकिस्तान को पैसे दिए जाते हैं। तो अब ये सारे प्रोग्राम जो IMF के जरिए पैसे दिए जाते हैं, उस पर शायद अब एक अंकुश लग सकता है। IMF भी पैसा देने से कई बार कतरा सकता है, उस पर सोचेगा। तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका होगा डेफिनेटली। और अब्दुल्ला साहब का एक ट्वीट है जहां पर वो खुद कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें रोकी जाएं और कैसे वो फंड जो है वो डाइवर्ट होके पहुंचता है। तो हर्ष, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ हो गई। एक फेक प्रोपेगेंडा जिसकी हम बात कर रहे थे, उस पर भी आप अपनी राय रखिएगा। और ये तो हम कंटिन्यूएशन में बात कर ही रहे हैं कि सीधी वॉर, एक इकोनॉमिक वॉर, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए पैसे तो चाहिए आप। लेकिन जो प्रोपेगेंडा की हम बात कर रहे थे वो काफ़ी बड़ा एक सवाल है, क्योंकि प्रोपेगेंडा से इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है इस वक्त की जिसको संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि पहली बात तो सरकार की तरफ से, PIB की फैक्ट चेक यूनिट की तरफ से बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। तुरंत जवाब दिया जा रहा है, तुरंत उस मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर किया जा रहा है। हमारा विदेश मंत्रालय अपने जो रक्षा मंत्रालय से जुड़े अधिकारी हैं, जो दोनों विंग कमांडर और कर्नल हैं, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो डेली वो अपडेट दे रहा है। इससे इतर एक बात मैं कहूं, भारत दुनिया में सिर्फ इस वजह से नहीं है कि बड़ा देश है, आबादी बड़ी है, इकोनॉमिक पावर बन रहा है। भारतीय दुनिया के हर हिस्से में बहुत पावरफुल लोग हैं, बहुत ताकतवर हैं। ये जिस डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, हम उसमें लीड लेते हैं, उसमें पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं है। हमारे लोग इस मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह से काउंटर कर रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं। भारत के किसी भी हिस्से में एक, क्या कहेंगे, वो पाकिस्तान का ISI का एजेंट है, एक जर्नलिस्ट है, उसी ने ये खबर अफवाह फैलाई कि 70% भारत अंधेरे में डूब गया। जब भारत के लोग सुबह उठेंगे और पूरे देश में जो ये देख रहे होंगे, तो उनको हंसी आ रही होगी, क्योंकि भारत के किसी भी हिस्से में हमारे यहां बिजली नहीं गई। जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती गांव तक में नहीं गई। जहां फिरोजपुर में उनका एक
ड्रोन गिरा, जहां घर में आग लग गई, एक व्यक्ति घायल हो गया, वहां भी नहीं गई। और तो और कमाल की बात यह है कि जिस एलओसी की बात वो करते हैं, जहां हमारे सैनिक है वहां भी लाइट नहीं गई। हाँ, हम अपनी जरूरत के लिहाज से ब्लैकआउट कर रहे हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी, कि हम इन कमांड हैं, हम जो चाहते हैं, जब चाहते हैं, जितना चाहते हैं वो कर पाते हैं। पाकिस्तान, क्योंकि हमारे टीवी चैनलों पर भी चल रहा है, हम लोग भी डिबेट कर रहे हैं कि इतने ड्रोन आए, हमारी सेना भी कह रही है, विदेश मंत्रालय भी कह रहा है 300 से 400 ड्रोन मारे। इसको भी आप जरा समझिए, हम पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के बड़े 4 एयरबेस खत्म कर दिए हैं हमने लाहौर का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा तबाह कर दिया है कि अगर हम तय कर लें तो विद इन 24 आवर, 24 घंटे में लाहौर में तबाही मच जाएगी।